नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन मेरे साथ प्रियंका भी, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। टीएमसी की ओर से 42 उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान किया गया है। तमाम बड़े चेहरे इस पहली लिस्ट में शामिल है जिनके नामों का ऐलान किया गया है। बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान उम्मीदवार बनाए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान उम्मीदवार बनाए गए हैं। बशीरहाट से नुसरत जहां को टिकट काट दिया गया है। कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा को फिर से टिकट दिया गया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से टिकट दिया गया है। दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट मिला है, जबकि डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, टीएमसी के कई उम्मीदवार बाहरी हैं। अगर यूसुफ पठान की बात करें तो वो बंगाल से नहीं है। ऐसे में कई उम्मीदवार हैं जो कि बाहरी राज्य से हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से संबंध रखते हैं कीर्ति आजाद, गुजरात के रहने वाले हैं यूसुफ पठान, बिहार से संबंध रखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के कई उम्मीदवार बाहरी हैं जिनके नामों का ऐलान किया गया है और पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान उम्मीदवार है। और टीएमसी की लिस्ट पर सुकांता की ओर से पलटवार किया गया और कहा गया दरअसल कि टीएमसी को बंगाली नहीं बिहारी मिले। ये बड़ा हमला किया गया है प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से, जब ये हमला किया गया और ये कहा गया दरअसल कि टीएमसी को प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के लिए बंगाली नहीं मिले, बाहरी मिले। ये बड़ा हमला किया गया और साथ ही ये भी दरअसल कहा जा रहा है कि जो नाम ऐलान किए गए हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो बाहरी हैं, खासतौर पर बिहारी हैं। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा डायलॉग मार रहा था। बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। आपके खिलाफ जो कैंडिडेट आया उस संवाददाता मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, एक तो ये बयान जिसमें सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि टीएमसी को बंगाली लोग नहीं मिले बल्कि बाहरी मिले हैं। दूसरा, वो जो संदेश खाली इन दिनों काफी चर्चा में है, वहां से बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट कट गया है और यहां से हाजी नूरुल इस्लाम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, सबसे पहली बात तो जो सुकांता मजूमदार का बयान है उसको लेकर के कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से भी बयान आ जाएगा कि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव नहीं है, कहीं से भी किसी को भी उतार सकते हैं। बीजेपी ने भी कई ऐसे ही नेताओं को कहीं कहीं और जगह से टिकट दिए। दूसरी बात, जो बशीरहाट सीट को लेकर के उस पर गौर फरमाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से नुसरत जहां का जो टिकट है वो काट दिया गया है और किसी और को टिकट दे दिया गया है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं बशीरहाट जो कि संदेश खाली एरिया से लगता है, लोकसभा सीट वो वही है और ऐसे में वहाँ लोगों के मन में नाराज है। और दूसरी तरफ नुसरत जहां को लेकर के भी लोगों में नाराजगी देखी गई है, जिसकी कई वजह रही हैं। नुसरत जहां का फोटो शूट रहा हो, नुसरत जहां का, या फिर भारतीय परिधान पहन करके लोकसभा में जाना रहा हो, उसको लेकर के कई बार उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था। तो उनकी नाराजगी को देखते हुए जानकारी आप दे रहे हैं। आपके साथ फिलहाल वापस जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने कहा आजमगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजमगढ़ बना रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अनंत काल तक विकास का गढ़ रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। और यहां पर जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति रही है, लेकिन अब पूर्वांचल विकास की राजनीति को देख रहा है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ से चुनावी हुंकार भरी। आजमगढ़ की दशा और दुर्दशा के इतिहास से लेकर शहर के विकास तक की कहानी सुना डाली। आजमगढ़ को माफिया और आतंक का गढ़ बनाने वाले सरकारों पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे।
बताया कि कैसे पिछले 10 सालों में शहर का न सिर्फ विकास हुआ बल्कि आतंक का किला भी ध्वस्त हो गया। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। पीएम मोदी से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पिछली सरकारों पर जमकर बरसे और बताया कि कैसे यूपी में माफिया राज के खात्मे के साथ विकास के सूरज का उदय हुआ। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा, उन पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए हाशिए पल्ला खड़ा किया। विपक्ष के चुनावी घोषणाओं और दावों पर तंज भी कसा। साथ ही पूर्वांचल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे विपक्षी दलों पर भी प्रधानमंत्री ने करारा हमला किया और बताया कि कैसे बीजेपी की सरकार में तुष्टीकरण का जहर कमजोर हुआ और राज्य ने बुलंदियों को छू लिया। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ से जैसे ही अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल वापस लौटाई, वहां बीजेपी ने कमल खिला दिया। जिस आजमगढ़ को सपा का किला कहा जाता था, वहीं से चुनावी हुंकार भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन पूर्वांचल की शुरुआत कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्याज, वो कर्जा लेके तो बेचारा फसल उगाता है, उसका ब्याज ऊपर से देना पड़ता है। चारों तरफ किसान कह रहे थे भाई हमको मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो। किसी को मुआवजा नहीं दिया खट्टर सरकार ने। कहां थे तब ये 10 के 10 MP? किसी ने आवाज नहीं उठाई आप लोगों की। जब बेरोजगार युवकों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे सड़कों के ऊपर, कहां थे आपके 10 के 10 MP? तालियां बजा रहे थे बेरोजगारी पे, आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आपके बेरोजगार बच्चों को यूक्रेन भेज दिया खट्टर सरकार ने युद्ध के अंदर मरने के लिए। मेरे को तो रोना आ गया। अगर कहीं युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालते हैं। इन्होंने खट्टर सरकार ने बेरोजगार युवकों को, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को बेवकूफ बना के और यूक्रेन भेज दिया मरने के लिए। और यूक्रेन से अब हमारे, मैं वीडियो देखता हूं, कई लोग कहते हैं अब मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो, मैं फंस गया यहाँ पे। कहां थे ये 10 के 10 MP? इस बार गलती मत कर देना भाई साहब। तो अरविंद केजरीवाल को सुना आपने। क्या अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी से घबरा रहे हैं? चुनाव में क्या केजरीवाल को अभी से हार का डर सता रहा है? दिल्ली की एक चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल महिलाओं को वोट के लिए कसम खिलाते दिखाई दिए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए अपने पति को खाना न देने की बात करते हुए भी दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए।